जहां एक ओर मंगल फंस गई है गुंडों के बीच, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी का सफर में आप देखेंगे कि लक्ष्मी को परेशान करने के लिए आ चुकी है एक ऐसी लड़की जो कि अपनी तंत्र विद्या से करेगी करण और लक्ष्मी की जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़। आखिर कौन है वो लड़की और क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि करण यहाँ पर लक्ष्मी को प्रपोज करता है, उसके साथ रहने की जिद करता है, उससे दोबारा शादी करने की जिद करता है, लेकिन लक्ष्मी अपने उसूलों पर अड़ी हुई है और वो उससे दोबारा से पैचअप नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसका कहना है कि उसने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ एक मजबूरी में हुआ था। लेकिन अभी उसके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जिसके चलते वो दोबारा से करण से पैचअप करे। लेकिन यहाँ पर करण सच में उसको चाहने लगा है, उससे प्यार करने लगा है। और अगर देखा जाए तो करण और लक्ष्मी की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है पर्दे पर और लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कार्तिक से ज़्यादा करण को पसंद किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कार्तिक को लेकर जो डिमांड हो रही थी उसके लिए आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि मेकर्स अब कार्तिक को दोबारा लेकर नहीं आने वाले हैं। कार्तिक किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गए हैं, इसी वजह से कार्तिक की री एंट्री नहीं होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे जो करण कपूर हैं वो लक्ष्मी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट वो जान चुके हैं कि लक्ष्मी उनकी किसी भी हरकत से नहीं मानने वाली है, जिसके चलते यहाँ पर करण जोर जबरदस्ती से लक्ष्मी को बंद कर देते हैं। और यहाँ पर वो लक्ष्मी को बोलते हैं कि तुम मेरी मर्जी से आई थी और मेरी मर्जी से ही जाओगी, तुम अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा सकती हो। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर लक्ष्मी के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ लक्ष्मी भी समझ जाती है कि वो इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं निकलेगी, कुछ ना कुछ तरीका उसे लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आइडिया उसको लगाना पड़ेगा, तभी वो यहाँ से निकलेगी। तभी आप यहाँ पर देखेंगे कि लक्ष्मी नॉर्मल बिहेव करते हुए दिखाई देगी। लक्ष्मी नहाएगी, साड़ी पहनेगी और घर में पूजा पाठ करेगी, आरती करते हुए दिखाई देगी, जिसके बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा करण शॉक्ड होगा कि जो लड़की कल तक घर से भागने की धमकी दे रही थी वो आज घर के सारे काम कर रही है, नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है, पूजा पाठ कर रही है। आखिर लक्ष्मी ऐसा क्यों कर रही है, कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर दादी बहुत खुश होंगी और वो लक्ष्मी को आशीर्वाद देंगी, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देंगी। और वो उससे कहेंगी कि लक्ष्मी, तुम्हारे मन में चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगी कि तुम मेरे पोते को संभाल सकती हो, तुम ही उसकी देखभाल कर सकती हो। अब तुम फिर से इस घर में आ गई हो तो प्लीज़ मत जाना। कहीं ना कहीं दादी को एक उम्मीद जगी है कि लक्ष्मी ये घर छोड़कर अब नहीं जाएगी। अब लक्ष्मी को भी दादी की बातों से बहुत अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं वो दादी का दिल भी नहीं दुखाना चाहती, जिसके चलते वो दादी को दिलासा देगी कि वो यहीं पर है, वो कहीं नहीं जाने वाली है और इसी घर में रहेगी। अब जैसे ये बात करण की माँ सुनेगी तो उसके तो तोते उड़ जाएंगे और उसको बहुत बुरा लगेगा कि ये लक्ष्मी कल तक तो ये घर छोड़कर जाने वाली थी, आज कैसे इस घर में रुक रही है और मैं इसे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रख सकती। अगर ये इस घर में रहेगी तो करण पे मैं काबू नहीं पा पाऊंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो उसका मेन प्लान होता है, करण की सारी प्रॉपर्टी हड़पना होता है ताकि वो उसको अपने बेटे व्योम के नाम कर सके। तो यहाँ पर इसी वजह से अब शो में एंट्री होने वाली है एक नई विलेन की। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से जिया ने लक्ष्मी का पीछा पकड़ा था, इसी तरह से एक नई लड़की शो में आने वाली है। लेकिन ये लड़की कोई आम लड़कियों की तरह नहीं है, ये लड़की एक तंत्र विद्या करने वाली होगी, जिसके चलते ये अपनी तंत्र विद्या से, अपनी काली शक्तियों से ये किसी को भी चुटकियों में मार सकती है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी ये लड़की। और इसकी जो एंट्री होगी वो भी काफ़ी खतरनाक होने वाली है। अब यहाँ पर ये शो में तो आ जाएगी, अब लक्ष्मी के घर में एंट्री भी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें कि स्टार्टिंग में ही वो घर में एंट्री करने से पहले गार्ड को ही मार देती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गार्ड यहाँ पर उस लड़की से सवाल जवाब करते हैं कि तुम कौन हो, कैसे अंदर घुसे जा रही हो, अपना पता बताओ, अपने बारे में बताओ। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बताएगी, डायरेक्ट उस गार्ड को ही मार देगी, जिसके चलते यहाँ पर लक्ष्मी जो गार्ड भैया होते हैं उनको चाय देने के लिए आएगी, लेकिन गार्ड भैया तो कहीं भी नहीं दिखेंगे क्योंकि वो लड़की उसको इमिडिएटली गायब भी कर देगी। अब यहाँ पर जो करण की माँ होगी वो ये सारी हरकतें नोटिस कर लेती है, सारी चीज़ें देख लेती है और उसे डर लगता है कि कहीं ये सारी चीज़ें लक्ष्मी के सामने ना आ जाएं तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। बट वो लड़की इतने शातिर तरीके से काम करती है कि कुछ भी किसी के सामने नहीं आता है।
अब यहाँ पे करण की माँ लक्ष्मी को कहेगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत है गार्ड को चाय देने की, अंदर चलो। जिसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी कहासुनी होगी लक्ष्मी और करण की माँ के बीच में, फिर लक्ष्मी अंदर चली जाएगी। अब तभी यहाँ पर जो करण की माँ है उस लड़की से मिलेगी और उस लड़की को देख के वो शॉक्ड हो जाएगी कि तुमने घर में घुसने से पहले ही गार्ड को मार दिया, तुम तो बहुत चालाक हो। अब यहाँ वो लड़की कहती है कि इस लक्ष्मी जैसी छुई मुई लड़की को परेशान करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, तुम खुद भी इसका बहुत कुछ कर सकती थी, मुझे क्यों परेशान किया। लेकिन यहाँ पर करण की माँ साफ तौर पे बोल देगी कि लक्ष्मी छुई मुई नहीं है, तुम इसके साथ रह के देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी चालाक लड़की है। अब यहाँ पे जो ये विलेन आई है ये साफ तौर पे बोल देगी कि चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, मैं उसका सफाया तुरंत कर दूंगी। तो यहाँ पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो नई लड़की आई है ये लक्ष्मी के साथ किस तरह से भिड़ते हुए दिखाई देगी। दूसरी तरफ बात करें करण की, तो करण को काफ़ी शौक लगेगा कि लक्ष्मी इस घर में क्यों रुक गई है और ये नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं लक्ष्मी तो सिर्फ नाटक कर रही है इस घर से निकलने का, लेकिन करण लक्ष्मी को देख के काफ़ी इंप्रेस होगा और वो उसके साथ एक हस्बैंड वाला बॉन्ड बनाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देगा। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल को एक ऐसा ग्रुप किडनैप कर लेता है जो कि महिलाओं और बच्चों की तस्करी करता है। मंगल जॉर्जिया में बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा भोली नजर आएगी। इसी वजह से मंगल को कुछ गुंडे मेट्रो स्टेशन से उठा लेते हैं। इधर आदित्य और कुसुम परेशान होते हैं, मंगल को ढूंढते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ मंगल को एक ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां पर कुछ लोग ट्रेडिशनल डांस कर रहे होंगे और उन्हीं बच्चों और महिलाओं के बीच में मंगल को भी सेम ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाकर डांस करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन मंगल नहीं मानती है, बट मंगल को यहाँ पर मारने की धमकी दी जाएगी, जिसके चलते वो भी उस तरह के कपड़े पहनेगी और डांस करते हुए दिखाई देगी। अब मंगल यहाँ डांस तो करेगी, लेकिन यहाँ पर मंगल अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन लोगों का सामना भी करते हुए दिखाई देगी। एक्चुअली मंगल यहाँ पर उनके हाथ में गन होती है और उसको मंगल छीनने की कोशिश करेगी, लेकिन सामने वाला बंदा मंगल को शूट करेगा, लेकिन मंगल को गोली नहीं लगेगी। तभी अचानक से वहां पर आदित्य भी मंगल को इधर उधर ढूंढते ढांढते पहुंच ही जाएगा। एक्चुअली वो मंगल की फोटो सबको दिखाता है एंड फाइनली किसी के थ्रू उसको पता चलता है कि मंगल इस साइड गई है एंड वहीं पर पहुंच जाएगा आदित्य। जैसे कि आप ये बीटीएस देख ही रहे हैं, यहाँ पर मंगल कुछ इस तरह के लिबास में नजर आने वाली है, कुछ ये ट्रेडिशनल पोशाक में दिखाई देने वाली है मंगल। और यहाँ पर आपको बता दें कि मंगल बहुत अच्छा डांस भी करते हुए दिखाई देगी। तभी वहां पर आदित्य पहुंचेगा और उन गुंडों से फाइट करेगा और मंगल को किसी ना किसी तरीके से बचा लेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मंगल का जो सामान खो गया था वो मंगल का सामान भी मंगल को वापस मिल जाएगा। यहाँ पर मंगल के पास कॉल आता है कि उसका जो भी सामान है वो मिल चुका है। इधर कुसुम बहुत खुश होगी कि फाइनली सामान मिल गया है, लेकिन मंगल के ना मिलने पर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान नजर आने वाले हैं। इसके अलावा आप ये बीटीएस देखिए, यहाँ पर मंगल यानी कि दीपिका सिंह से मिलने के लिए उनके कुछ जॉर्जिया से फैन आए हुए थे। मतलब वहाँ भी उनके फ़ैन हैं। इंडिया के लोग हर एक कोने में रहते हैं और अपने देश के बंदे को पहचानने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि दीपिका सिंह को उन्होंने तुरंत पहचान लिया और यहाँ पर दीपिका सिंह भी इतनी हम्बल है कि इतने अच्छे तरीके से फ़ोटोशूट कराते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि हमने और भी काफ़ी वीडियोज़ में उन्हें पहले भी देखा।